दोस्तों नमस्कार। यूथ सक्सेस प्रारंभ में आपका स्वागत है। जय हिंद जय भारत। बहुत ही बेहतरीन सेशन लेकर आए आपके लिए, बहुत ही आपको, जिससे मैं हर बार बताता हूं कि आपकी हर क्लास हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ये समझ लीजिए कि मैं जो आपके लिए क्लास लेकर आता हूं, हर क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होती है। आप इस क्लास को पढ़िए और सारी क्लास को, जो पिछला क्लास मैंने कराया है, आप पढ़ते रहिए और जुड़ते रहिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए जिनको मैथ नहीं आती है। मैथ आपका स्कोरिंग पावर जिस तरीके मैं बताता हूँ इस तरीके है। और आपको महत्वपूर्ण जानकारी देना है कि आज सर की क्लास लगेगी, ए.के. गुप्ता सर आपके बीच इतिहास लेके आएंगे। आप देखिए इतिहास किस तरीके है और बहुत ही बेहतरीन सेशन लेके आएंगे, आपको पढ़ाएंगे। बस थोड़ा सा आप 2-3 दिन में नए चीज़ टीचर से पढ़ना और पहली बार पढ़ना आपका जो है थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन आप 1-2 क्लास करेंगे, रेगुलर करेंगे, इसके साथ साथ फिर जो है तब कंटिन्यू आपको पूरी तरह समझ में आएगी। लेकिन समझ में आएगी, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे आपको, बेहतरीन और बहुत ही समझा के और सुलझा के बताएंगे। और सारी चीज़ें कंटिन्यू इस तरीके रहेगी। देखिए हमारी मैथ की क्लास कंटिन्यू चल रही है, लेकिन कल की बात 4-5 दिन के बीच में जो है हमारी क्लास हो सके ब्रेक लग सकती है, लेकिन और अन्य क्लासेस चलेगी, साथ साथ हो सकता है चला सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी व्यस्तता है इस बीच में। और आप कंटिन्यू बने रहिए, पिछला क्लास सब कीजिए और एक प्रैक्टिस तो हरदम करते रहिए। पिछला जो है पेपर उठा कर देखिए और करते रहिए प्रैक्टिस, क्योंकि लगभग हम लोग सिलेबस को कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लिए हैं और अभी कवर करना है। तो साधारण ब्याज के ये सेकंड क्लास है आपकी। कल मैंने बताया था बेसिक तौर से और कई तरीके से बताया था, धुराधार बैटिंग। एक जगह थोड़ी सी मिस्टेक वहाँ हुई है, जो हमने बताया था अमाउंट बराबर प्रिंसिपल माइनस इंटरेस्ट बताया था, तो माइनस इंटरेस्ट नहीं होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा, क्योंकि जो है मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो इतना आप समझिए, उस पर आप कन्फ्यूज मत होइएगा, कर लीजिएगा। और साथ साथ जहाँ भी अगर त्रुटि होती होगी, कहीं गड़बड़ी होती होगी हड़बड़ी में, क्योंकि लिखना भी होता है, डिजिटल बोर्ड होता है तो लिखना नहीं पड़ता है, सारी चीज़ें PDF अपलोड कर दो, डिफाइन करते चले जाओ। यहाँ लिखना भी पड़ता है, आपको समय भी इस समय के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा देना भी है मुझे, कि आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो और कम समय में ज़्यादा चीज़ ले पाएँ, यही कोशिश रहती है। लेकिन नियम वही रहेगा, सारा कहीं मिस्टेक होती है ना, उत्तर लाने में या कहीं उतारने में। आप इसको बेझिझक जो है मेरे पे टेलीग्राम पर मैसेज करके आप उसका देख लीजिएगा। सारी चीज़ इस तरीके हैं। हमने कल बताया था आपको, मैंने कल बताया था आपको 3 क्वेश्चन बताए थे और बेसिक तौर से बताए थे, और चाहे ट्रिक माने चाहे बेसिक, क्योंकि हम इस तरीके बताया था कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और फार्मूले में बताएंगे, हर तरीके के बताएंगे, जिस तरीके बचपन से पढ़ रहे हैं, बचपन का 55 तक चलेगा तो वही है, 55 तक चलेगा, तो बचपन भी भूलेंगे नहीं, साथ साथ चलता रहेगा। और हम इस तरीके तैयार होंगे, अपने आप को तैयार करेंगे कि कहीं परीक्षा में बैठने के बाद विस्फोट करना है और एकदम धुराधार एकदम बैटिंग करना है, बस साथ साथ चलना है। जैसे दिया है 85,000 रुपया 15% की दर से 4 साल 4 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ये माह वाला नया चीज़ आपके लिए आया होगा, माह वाला नया चीज़ आएगा, इसलिए मैंने लाया हूँ कि आपको समझाने के लिए। इस चीज़ के जो है पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और टाइप घुमा घुमा के पूछते हैं। एक क्वेश्चन NTPC और SSC की क्वेश्चन है, रेलवे के। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और बताएंगे। इसके बाद हम जो टेट में आए हुए क्वेश्चन हैं और सुपर टेट में आए हुए क्वेश्चन ये भी कराएंगे, वो ऑल टेट में आए हुए क्वेश्चन ये भी कराएंगे। लेकिन साथ साथ आप करते रहिए, क्योंकि इस टाइप टेट में भी पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा हम बताएं आपको समझाने के लिए, आप समझिए। जैसे मैंने बताया था, एक चीज़ समझिएगा, मैंने बताया था कि अगर माह में दिया है, महीने में दिया है, तो महीने को हम उठा के पहले वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। तो वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 से भाग देंगे, 12 महीने से भाग देंगे तभी तो वर्ष में होगा। भाग देंगे तो हमारा आएगा इसमें आंसर 4 × 9 4 3 12 करेंगे, मतलब 1/3 आएगा। तो वर्ष में बदल गया, वर्ष में बदल गया, साथ साथ वर्ष में बदल गया। फिर साथ साथ 4 वर्ष दिया है, मैंने कल बताया था आपको, थोड़ा सा पीछे बढ़ाना पड़ेगा।
4 वर्ष दिया। अगर 1 वर्ष का 15% हो रहा है, 1 वर्ष का 15% हो रहा है, 1 वर्ष का 15% हो रहा है, तो 1 वर्ष का 15% हो रहा है, चाहे इसे जोड़ लीजिए, चाहे 15 गुणे 60 कर लीजिए, सॉरी हाँ, 15 गुणे 4 कर लीजिए, 60 आंसर आ जाता है। और कहने का मतलब 4 साल का ब्याज हमारे पास 60% हो रहा है, तो दिया क्या है 4 महीने का, 4 महीने का वर्ष में बदलेंगे तो 1/3 आएगा। अगर 1/3 में जो है 15% का जो है 15% ब्याज तो 1 साल का लग रहा है ना, तो इसमें दिया क्या है 1/3 वर्ष, मतलब कहने का मतलब 4 महीने, 4 महीने का ब्याज कितना आएगा 15 गुणे 1/3, 5 दिया है 15, कहने का मतलब 5 करना 5% ब्याज 4 महीने का आया और साल भर के आ रहा है 15, कहने का मतलब 60% प्लस 5% बराबर 65%। हमारा सवाल लग गया। इसमें दिया क्या है, इसमें दिया क्या है 85 साधारण ब्याज, ब्याज मैंने बताया था, चाहे आप PRT मान के चलिए, PRT के बचपन का 55 तक चलेगा, लाइफ टाइम चलेगा, लेकिन आप मानिए कि आप चाहे इस बेस पे कीजिए, चाहे इस बेस पे कीजिए, और चाहे सीधे इसी बेस पे कर दे, क्या चाहे इस बेस पे कीजिए, इस बेस पे करेंगे तो आपको जो है जिस तरीके हम बताएं आपको समझ में बेसिक जो है, तो इस तरीके नहीं करना पड़ेगा। आप इस तरीके के साधारण ब्याज बराबर 8500 गुणे 65, चाहे जिस तरीके कीजिए आपका उत्तर आएगा। कहने का मतलब अब 850 में 8500 है ना क्वेश्चन में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कहने का मतलब अब 850 में 65 का गुणा करेंगे तो 55,250 टोटल साधारण ब्याज होगा, मतलब कहने का मतलब टोटल होगा, आप समझ लीजिए 55,250। अब ये चीज़ें हो गई, इस पे हो गई। और नेक्स्ट जो है सब नोट कीजिएगा आप, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट करना क्या है, ये टाइप फर्स्ट था, टाइप नेक्स्ट कर लीजिए, मतलब सेकंड कर लीजिए। करेगा मतलब साधारण ब्याज जब मैंने बताया PRT हमारा क्या आया है, मूलधन कितना आया है 8500 गुणे 15, और दिया कितना है 4 वर्ष, 4 वर्ष का अगर पूरा वर्ष में निकालेंगे तो इस तरीके भी करेंगे आप, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 1 15, कहने के मतलब 15, 3 करना 3, 3 पचे 15। आप इस तरीके भी कर सकते हैं, चाहे इस तरीके, आप इसी तरीके का कीजिए तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको जो है थोड़ा बेसिक आगे चीज़ें हम आपको बताएंगे, आपको भी कई टाइप बता देंगे। जिससे पिछली बार अभी हम पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको 3-4 टाइप बताए थे मैंने क्वेश्चन जो है आपके लिए, लेकिन आप जो है मतलब ये मत होइए, आप जिस बेस पे इस पर लगाइए। अभी इसके पहले हमने 3-4 टाइप आपको बताया था, आप देख भी लेंगे, लेकिन हम आगे बताएंगे किस तरीके आपको यूज़ करना है, बस कॉन्सेप्ट आपको तैयार करना था। 1 वर्ष का अगर 15 वर्ष हो रहा है तो 4 वर्ष हो गया, 15 चौका 60, इसके बाद 4 महीने का ब्याज, 4 महीने का ब्याज मतलब 4 महीने को जो है वर्ष में बदलेंगे, 1/3 आएगा, 4/12 काटेंगे तो 1/3 आएगा, तो मतलब वर्ष में हो गया। और 1/3 का जो है 15 का अगर 4 महीने का ब्याज लेंगे, अरे 4 तिहाई 12, एक मतलब 4 महीने का 5 हो रहा है, यहीं से निकाल के 5% हो गया, करने का मतलब हमारा टोटल 65% हो रहा है। अब 65% निकाल इतना हो जा रहा है। आप थोड़ा इसको थोड़ा सा हम आपको थोड़ा चीज़ बताएंगे, चीज़ें थोड़ा नोट कीजिएगा। मैंने बताया था ऑप्शन लिखवाएं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी,
ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में 29,700 28,750 29,750 सॉरी दूसरा ऑप्शन है यार, 4 वाला ऑप्शन उतार दे रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं। ऑप्शन हाँ 19,700 16,550 19,800। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कैमरे में? और जितने भी लोग हैं सब सब्सक्राइब कीजिएगा, सब ही लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक पहुंचाइए और बताइए इनको कि हाँ कैसा पढ़ाया जा रहा है, कैसा नहीं पढ़ाया जा रहा। और अगर अच्छा पढ़ाते हो तो इसके पास शेयर कीजिए, तो हमारे पास हमको बताइए और फीडबैक दीजिए हमको। जैसे मैंने बताया ये चीज़ें जैसे दे दिया 54,000 रुपये का 11.1/9% की दर से 3 वर्ष 2 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ये चीज़ें मैंने परसेंटेज में आपको बताया था, इसका मैंने कुछ लिखवाया था, चार्ट लिखवाया था, 1 से लेकर 10 तक लिखवाया था, इसके बाद भी लिखवाया था। अगर आपको याद नहीं होगा तो इसका मान मैंने बताया था 1/9 होता है, 1/9 होता है। याद नहीं है तो हम कहिए तो नोट कर दें, आप लोग पढ़ते नहीं हैं, पहली बात तो ये चीज़ें हैं। 1/4 1/5 1/6 1/7 आप लोग पढ़िए और नोटबुक बनाइए, नहीं तो मैथ स्कोरिंग पावर है करेंगे। मतलब इसका 50% 33 सही 1/2 मैंने अब याद आया होगा, आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा पिछला क्लास। और 25% मैंने बताया, इसीलिए परसेंटेज पढ़ाने के बाद, लाभ हानि पढ़ाने के बाद हम ये चैप्टर पढ़ाए आपको, जो है कि आपको मतलब कुछ चीज़ें आता रहेगा तो मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा तो आप सीख जाएंगे। लेकिन हम जो है थोड़ा सा नहीं, जिस तरीके हम बता रहे हैं आपको कि हर बार 0 लेवल मेरा रहता है। 1/6 66 सही 2/7%। 1/7 का 1/7 14 सही 2/3। मैंने बताया था चीज़ें, लेकिन हम बताना पड़ रहा फिर यार, बड़ी समस्या यही है कि आप नोट कीजिए 10 तक चीज़ें नोट कर लीजिएगा फिर। और नहीं तो परसेंटेज परसेंटेज क्लास में जो है देख लीजिएगा, मैंने परसेंट कॉलेज मैंने पढ़ाया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया आपको। 12 सही, अब किस तरीके आया ये भी मैंने बताया ये चीज़ें। 11 सही 1/9 यहाँ तक है। देखिए इसका मान यही होता है, इसका मान ये जो होता है मैंने बताया था। अभी ये चीज़ें और बताए थे आपको। फिर 10% कैसे आया थे भी मैंने बताया था। ये चीज़ें लिखाने का मतलब ये आया 11 सही 1/9 का परसेंटेज हम इस तरीके लिख सकते हैं। सीधा आपका आंसर आ गया 54,000 गुणे 1/9 गुणे 1/9। और सीधी सी बात इसमें दिया है, जैसे मैंने बताया कि 3 वर्ष है, ये है 3 वर्ष है, ये है और 2 माह है। 2 माह को जो है 2 माह को 12 2 ही माह ना सर क्वेश्चन में, सॉरी 2 माह 3 वर्ष 2 माह, इसको वर्ष में बदलेंगे 2 1 2 2 6 12। कहने का मतलब हमारे पास आया 3 सही 1/6 36 18 19 19/6 ये आया ना, 19/6 यही आया ना।
अब इस चीज़ को जो है हम लिखेंगे 19/6, 6 9 54, 54 1000 और सीधे इससे गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 19,000। इतना बड़ा क्वेश्चन आपको जो है अगर ये चीज़ें नहीं आती है तो समझ लीजिए बेकार है। बेकार करेंगे मतलब कि तब आप समझ नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे हैं। और सभी लोग पढ़िए, नोटबुक बनाइए, तभी सारे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नोटबुक बनाइए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। इस तरीके भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको इसी तरीके से समझ में आएगा। मैंने परसेंटेज भी पढ़ा चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके आपको करना है। परसेंटेज में आसानी से लगा लेंगे। ऐसे पूछा नहीं जाता है, ऐसे पूछा नहीं जाता। ऐसा एसएससी का क्वेश्चन ऐसे पूछा, लेकिन मान लो अगर लेवल बढ़ा दिया, मैंने कहा कि हम जो आपके लिए 0 लेवल से हीरो लेवल तक ले जाते हैं, तो हीरो लेवल तक ले जाना हमारी जिम्मेदारी आपको बनती है कि आपको जो है सिलेक्शन दिलाना और मैथ सब्जेक्ट में स्कोरिंग पावर कराना। क्योंकि ऑल सब्जेक्ट के लिए ऑल टीचर इसके जिम्मेदार होते हैं, लेकिन जो पढ़ाता है, जिस टीचर जो सब्जेक्ट को पढ़ाता है, उसकी जिम्मेदार खुद होता है कि अपने स्टूडेंट को या भाइयों को जो इनके द्वारा पढ़ रहे हैं, उनको जो है परसेंटेज मतलब रिजल्ट का परसेंटेज स्तर बढ़ाए और मैथ में स्कोरिंग करे और सिखाए। कोई भी अगर टीचर किसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, वो चाहेगा कि हमारा स्टूडेंट अगर या हमारा भाई मेरे सब्जेक्ट में हमसे ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ज्ञान को बिखारे, मतलब करने का मतलब और स्पीड करे, रिजल्ट करेक्ट करे, ऐसा चीज़ है। और अच्छा नंबर लाए, उसका सिलेक्शन हो। जितना आपका कद ऊंचा होगा, इतना कद हमारा ऊंचा होगा। जितना गार्जियन का, जितना मतलब कहने का मतलब अगर हम कुछ करेंगे तो जितना हमारी कद ऊपर होगा उतना मेरे गार्जियन को होगा, तो और जितना कद आपका ऊंचा होगा उतना गुरु का भी ऊंचा होगा। तो दोस्तों बस बने रहिए, आपका सिलेक्शन हो, समझ लीजिए मेरा सिलेक्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, 80,000 रुपये का 20% के दर से 80,000 रुपये का का 20% के दर से 20% के दर से 1 वर्ष 73 दिन 1 वर्ष 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा, ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 19,200 सॉरी 10 में समझ लीजिएगा। 19,300, 19,700, 20,000। समझिएगा थोड़ा और सब पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलिएगा, तभी मज़ा आएगा पढ़ने में। नहीं तो आप मज़ा नहीं कर पाएंगे। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, अगर किसी सवाल में अगर आप फंसते हैं तो आप जो है तुरंत किताब को फिर बंद करके दूसरे सब्जेक्ट में लग जाते हैं, कहेंगे कौन पढ़ेगा। लेकिन आप समझिए, अगर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा जिसकी वजह से आप पूरी क्लास अपनी जो है अपनी सब्जेक्ट को जो है ना डुबाइए, तो नेक्स्ट वाला हल भी कीजिएगा। और जो नहीं आता इसके लिए हम हैं आपका अपना गुप्ता सर और आपका हिस्ट्री क्लास चलेगी, आज बम्पर चलेगी धमाल के साथ। थोड़ा सा 1-2 दिन आपको जो है बस एक होता है कि स्टूडेंट और अध्यापक का जो है जब तक पूरा अच्छे तरीके से संप्रेषण ना हो जाए तब तक जो है आप जान ही रहे हो, स्टूडेंट हैं, सुपर टेट या यूपी टेट, ऑल टेट, बीएड, बीटीसी कर चुके हैं, तो आप इतना जिम्मेदार उतना पर्सन है, आप समझदार भी हैं।
और इतिहास, संपूर्ण इतिहास आल इंजाम के लिए है, अदर इंजामों के लिए भी बहुत रामबाण है। आप पढ़ेंगे, सर ने जो है कि जिस तरीके पढ़ाएंगे, मैंने देखा है पढ़ाते हुए इनको, बहुत ही बेहतरीन तरीके पढ़ाते हैं। थोड़ा सा अभी लगेगा 1-2 क्लास में आपको अजीब, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ही अच्छे पढ़ाएंगे, हमने देखा इनको पढ़ाते हुए। और जिस तरीके मैंने बताया आपको 1 वर्ष 73 दिन, पहले हम जो है 73 दिन को वर्ष में बदलेंगे। जैसे कहने का मतलब, अगर महीना को जो है वर्ष में बदलते हैं, वर्ष को महीने में बदलते हैं, नहीं सॉरी महीना को जो है वर्ष में बदलते हैं, तो हम महीने से जो है इसे भाग देते हैं। कहने का मतलब, अगर 4 महीने हैं तो हम 12 महीने देते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, दिन को अगर वर्ष में बदलना है तो दिन से ही भाग देना पड़ेगा। तो 365 से हम भाग देंगे तब दिन में बदल जाएगा, मतलब वर्ष में बदल जाएगा। इस तरीके भाग देंगे तो वर्ष में बदल जाएगा। इसे काटेंगे, 3, 5, कितने से कटेगा बता दे रहे हैं आपको। 1/5 करेंगे, मतलब 1/5 आया और 1/5 आया तो 1 वर्ष है, 1/5 आया, 1 वर्ष है, 1/5 आया। तो हम किस रूप में इसको लिख सकते हैं, समझ में आ गया होगा किस रूप में हम लिखेंगे इसे। 5 × 5 मैंने फ्रैक्शन पढ़ाया है, 5 × 5, 5 1 6, 6/5 हम लिख सकते हैं। कहने का मतलब हमारा जो है टाइम, समय इतना आया। अब देखिए मूलधन करने का मतलब P 80,000 और रेट करने का मतलब दर 20% और समय टाइम 1 वर्ष 73 दिन। तो उसे निकालने के बाद हमारे पास आया क्या, आपको क्वेश्चन लग गया। आप चाहे जिस तरीके क्वेश्चन लगाइए, अब आपने देखा होगा इस तरीके में लगा सकते हैं ये चीज़ को। मैंने अभी चार्ट में दिखाया था 20% बराबर 1/5। 20% बराबर 1/5 कैसे आएगा, 20 को अगर परसेंट में बदलेंगे तो 100 लिखेंगे, इससे काटेंगे और 20 से करना 20, 20 25 100 करने का मतलब 5 आया ना, 5 आया। तो हम सीधे से इसमें कुछ करना नहीं है, 1/5 ही लिख दे रहे हैं, 1/5 ही लिख दे रहे हैं। और समझिए चीज़ को, चाहे जैसे लगाएंगे आप, तो आप इस तरीके में लगा सकते हैं। साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर 80,000 गुणे 1/5 गुणे 6/5। सीधी सी बात, आप इस तरीके लगाइए, 8 छंग 48, 8 छंग 48, चाहे ऐसे काट दीजिए आप, चाहे इस तरीके लगाइए, चाहे इस तरीके काट दीजिए आप। 5 से काटेंगे तो 16,000 जाएगा, 16 × 5 = 80, 16,000। और अगर 5 से काटेंगे 3200 समथिंग, 5 × 15, फिर 5 × 15 बचा 1, 5 दूनी 10, हाँ 3200 जाएगा ना, हाँ 3200। अब इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 19,200। आप इस तरीके भी लगा सकते हैं और इस तरीके भी लगा सकते हैं, सीधे से, बस कुछ करना नहीं।
PRT, बचपन से 55 तक चलने वाला। पढ़िए इस तरीके के एग्ज़ाम हॉल में जाइए, धमाल मचा दीजिए, बैटिंग बस। आप कैसा भी क्वेश्चन मैथ में आए कर ले जाइए और टाइम बचा दीजिए। जैसे अब यही हो गया, आप एक ही तरफ समझिए, कुछ करना नहीं, इसको रख, मतलब इससे इतना तो हो गया, सारी चीज़ें यही उठा उठा कर रखते चले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन लिख दे रहे हैं नेक्स्ट वाला, 7 नंबर क्वेश्चन। ₹9,99,990 का 11/1/9% की दर से 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। तीन वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। जिस तरीके मैंने बताया कि कुछ करना नहीं है, ऑप्शन नोट कीजिए, थोड़ा धड़ाधड़ बैटिंग कीजिएगा। और सभी लोग, जितने भी लोग हैं इस चैनल पे, सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और हिस्ट्री वाले सर को पढ़िएगा और इनका जो है मनोबल बढ़ाइएगा। अगर आप सब्सक्राइब और लाइक शेयर करते हैं तो हम लोग का मनोबल बढ़ता है और आपको जो है अच्छी से अच्छी चीज़ लाने पे हम एकदम पूरा उत्साहित होते हैं। एक क्वेश्चन आप लगा, इस टाइप क्वेश्चन मैंने बताया है किस तरीके करना है, आप लगा कमेंट बॉक्स बताइएगा, हम खाली ऑप्शन लिख दे रहे हैं। आप चलेगी जो है जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी टेट, इसमें से कोई नहीं, आप इसको लगा कमेंट बॉक्स बताइएगा। और नेक्स्ट हम क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। हमारी हर क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सुपर टेट, यूपी टेट, आल टेट और रेलवे की एग्ज़ाम में तो मतलब आपका ब्याज हो गया, परसेंटेज हो गया, नंबर सिस्टम हो, जितने भी चैप्टर है सब चीज़ें एक कॉमन सब्जेक्ट है। लेकिन स्पेशल सुपर टेट और आल टेट के लिए और सी टेट, जितने एग्जाम टेट वगैरह है टीचर के लिए स्पेशल है, लेकिन आप आल टेट के लिए भी हर जगह क्वेश्चन कर सकते हैं। यही नियम रहेगा, यही सब रहेगा। मैं भी लेवल जो है 0 लेवल से 0 लेवल तक ले जाता हूँ। जिस तरीके मैंने बताया इस तरीके करता हूँ कि आपको कहीं भी किसी एग्ज़ाम में लिखिए, आप धमाल कीजिए। परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन 8 नंबर, अब यहाँ से स्टार्ट। परीक्षा का मतलब टेट में पूछी हुई और सुपर टेट में पूछी हुई है। परीक्षा में पूछा वो भी था, बस ये सुपर टेट के लिए है जो मैं क्वेश्चन आगे कराने जा रहा हूँ। बस आप मत समझिए कि फर्जी वगैरह, कहीं बुक से सारे क्वेश्चन जो बुक से लाया गया क्वेश्चन में बनाऊँगी तो हो नहीं क्वेश्चन आपको बनाओ नहीं। कितने वर्षों में कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज, 3000 का साधारण ब्याज
3000 का साधारण ब्याज 1080 है का 1080 है, थोड़ा टाइप चेंज है, घबराइएगा मत। 1080 हो जाएगा। जाएगा करेंगे कितने वर्षों में? 12% वार्षिक दर से 3000 साधारण ब्याज का 1080 हो जाएगा। आप यहीं थोड़ा समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। यूपी टेट 2016 का क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा लेवल उठाया है बंदा, लेकिन अभी 2018 का बताएंगे आपको, 2019 बताएंगे। एकदम पूरा जिस तरीके मैंने बताया इस तरीके था, लेकिन इसमें देखिए 2016 का लेवल उठाया है। इंजाम है, उठा भी सकता है, लेकिन इसलिए हम हर क्वेश्चन जो है आपको बताते हैं किस तरीके करना है। ऑप्शन लिखिएगा, एग्ज़ाम है, बोर्ड है, तो बोर्ड पूछेगा कि इतनी कंपटीशन है कि आप तैयार नहीं होंगे तो लड़ेंगे कैसे कंपटीशन में। और ऐसे नहीं लड़ना है कि किसी को मार मुर के फोड़ फाड़ दो। सर बोले हैं लड़ने को। नोट कीजिए, लास्ट सवाल है, इसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर बताएंगे। इसको थोड़ा सूत्र पे लिखिए, नहीं तो उस पर थोड़ा साधारण ब्याज मैंने जिस तरीके बताया है, PRT गुणे 100, इस पे सवाल लगाएंगे हम। साधारण ब्याज दिया है 1080 बराबर, हमारे पास दिया क्या है? मूलधन दिया नहीं है ना, मूलधन दिया नहीं है। दिया क्या है हमारे पास दिया है, क्वेश्चन देखिए सही है कि नहीं, पहले क्वेश्चन देख ले रहे हैं। हाँ, मूलधन दिया। कितने वर्षों में टाइम निकालना है? 3000 गुणे दर का 12% टाइम निकालना है, या टाइम को एक मान लीजिए, चाहे उसे मान लीजिए, निकालना है 100। आपका क्वेश्चन लग गया। इससे काटिए, इससे काटिए, 12 9 108 पर 3 तरीका 9 करने का मतलब x बराबर 3 आया। 3 ऑप्शन में है, हाँ, x बराबर 3 आया। दिया क्या है? कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन आया। देखिए, इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नेक्स्ट क्लास चलेगी और भी बहुत धागड़ वाली क्लास चलेगी, आपको बस पढ़ते रहिए। अभी क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए यहीं एंड करते हैं। आप पढ़ते रहिए और सब लोग नोट्स बनाते जाइए। और अभी हिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे आपको, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, बस आप पढ़ते जाइए। और हिस्ट्री वाले सर को जो है सब लोग उत्साहित कीजिएगा, और क्योंकि ये चीज़ें आपकी जो है आपके लिए लाभदायक होंगी। और अधिक से अधिक क्लास देने के लिए संडे को जो है एसके सर आएंगे, क्लास लेंगे। संडे की तो मंडे से क्लास लेंगे, दोनों में से। और संडे को हम लाइव भी आएंगे। और सारी चीज़ें कल से थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए क्लास देखते हैं। अभी अगर हो जाता है हो ठीक है, सर क्लास चलेगी, सारी क्लास चलेगी। और आप मस्त रहिए, धन्यवाद। पढ़ते रहिए और स्कोर करते रहिए, और मैथ को बनाइए एकदम तैयार। तो एग्ज़ाम हॉल में एकदम धमाल कर दीजिए, बमन वाला। धन्यवाद, नमस्कार।